Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, श्रीमती नर्मदा देवी पिहानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। एल्केडाइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमुलेटेड डाइंस। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज का विषय है, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमुलेटेड डाइंस। जैसा कि आप जानते हैं एल्केडाइंस तीन वर्गों में बांटे गए हैं, क्यूमुलेटेड डाइंस, कॉन्जुगेटेड डाइंस एंड आइसोलेटेड डाइंस। तो क्यूमुलेटेड डाइंस की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्यूमुलेटेड डाइंस ऐसी डाइंस जिसमें कार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन में दोनों द्विबंधों के मध्य कोई एकल बंध उपस्थित नहीं होता, ये क्रमागत रूप से उपस्थित होते हैं। तो ऐसी डाइंस क्यूमुलेटेड डाइंस कहलाती है। तो क्यूमुलेटेड डाइंस की संरचना में अगर हम देखें तो जो सरलतम सदस्य है वो एलीन या प्रोपाडाइन, इसी की संरचना को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन परमाणु। तो जो दोनों इसके टर्मिनल कार्बन परमाणु है C1 और C3 sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, लेकिन मध्य का कार्बन यानी C2 कार्बन sp संकरित अवस्था में होता है। तो मध्य का जो कार्बन है, ये जो C2 कार्बन है, ये C1 तथा C3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, परंतु इसके साथ साथ कार्बन 2 पर 2 असंकरित पी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इसकी संकरित अवस्था है, संकरण अवस्था है sp, जबकि जो बाह्य के दोनों कार्बन है उनकी संकरण अवस्था है sp2। तो C1 और C3 पर एक एक असंकरित pz कक्षक उपलब्ध रहता है, जबकि C2 कार्बन पर 2 p कक्षक असंकरित अवस्था में लंबवत रहते हैं। तो C2 पर ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यानी लंबवत होते हैं, और जिनमें से एक एटॉमिक p ऑर्बिटल अपने पास वाले C1 कार्बन जो कि sp2 संकरित अवस्था में होता है, उसके असंकरित p कक्षक के साथ लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा C1 व C2 के मध्य एक पाई बॉन्ड बना लेता है, जबकि जो C2 पर दूसरा असंकरित p कक्षक उपलब्ध रहता है, वह अपने पास वाले C3 कार्बन के असंकरित p कक्षक से समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा C2 व C3 के मध्य पाई बंध बनाता है। ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक एक। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है इन दोनों के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य, ये sp और sp2 संकरित कक्षकों के एक्सियल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप बनता है, जबकि पाई बॉन्ड बनता है वो असंकरित p कक्षकों के लेटरल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो यहाँ संरचना में इसकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें ये p कक्षक डंबल शेप में जो उपलब्ध होते हैं, पाई बॉन्ड के निर्माण के स्ट्रक्चर को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इसके साथ साथ टर्मिनल कार्बन परमाणुओं के 2 sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, यानी टर्मिनल कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। एक सिग्मा बंध sp2 व sp अतिव्यापन से बनता है, जबकि 2 सिग्मा बंध
sp2 व हाइड्रोजन के s कक्षक के अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप बनता है। जबकि C2 कार्बन यानी जो मध्य का कार्बन है, यह 2 सिग्मा बंध अपने टर्मिनल कार्बन परमाणुओं के साथ बनाता है। उसके साथ साथ इसके असंकरित p कक्षक टर्मिनल कार्बन परमाणुओं के असंकरित p कक्षक के साथ संपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि कार्बन 2 पर उपस्थित दोनों एटॉमिक p ऑर्बिटल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस कारण इनसे बनने वाले पाई बंध भी एक दूसरे के लंबवत स्थित होंगे। अतः HC1H समूह तथा समूह का तल यानी C1 कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का तल तथा HC3H C3 के हाइड्रोजन परमाणुओं का तल, ये एक दूसरे के लंबवत स्थित होंगे। यहाँ आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बाद यहाँ इनके तल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि HC1H का तल, इस समूह का तल तथा HC3H समूह का तल एक दूसरे के लंबवत स्थित होता है। इस कारण पाइबंध भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार से एलीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यह एक असमतलीय अणु है जिसमें रेखीय कार्बन श्रृंखला है तथा 2 परस्पर लंबवत पाई बंध उपस्थित होते हैं। मैं पुनः रिपीट करती हूँ कि एलीन्स एक असमतलीय अणु है जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला रेखीय है, परंतु इन पे 2 परस्पर लंबवत पाई बंध उपस्थित होते हैं। इस कारण से इस प्रकार की संरचना से एलीन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी इस मॉलिक्यूल में तनाव उत्पन्न हो जाता है और परिणाम स्वरूप अणु की एनर्जी लेवल अधिक हो जाता है और उसकी स्थायित्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.31 एंगस्ट्रॉम है, जो कि एथाइलिन की कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो कि 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है उससे अपेक्षाकृत कम है। अब एलीन्स की इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें एक इसकी मुख्य विशेषता है कि टर्मिनल कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, तो यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी प्रदर्शन करता है। हालांकि इनमें कोई कार्बन असम्मित नहीं होता है, परंतु फिर भी ये दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकते। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, यानी इनैंशियोमर्स होते हैं। और इनैंशियोमर्स होने का कारण है कि असम्मित कार्बन परमाणु की अनुपस्थिति के बावजूद भी इनका ऑप्टिकली एक्टिव होना, जिसका कारण है इनकी आणविक असम्मितता यानी मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, जिसके कारण ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने क्यूमुलेटेड डाइन्स, जिसमें स्पेशली एलीन या प्रोपाडाइन की संरचना का हमने अध्ययन किया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके थे, वो ये थे कि टर्मिनल कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, मध्य कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था होती है sp। दोनों जो तल हैं दोनों, क्योंकि
मध्य के कार्बन परमाणु के जो दोनों असंकृत पी कक्षक हैं ये एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, अतः ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके कारण इसमें पाई जो बंध है वो भी परस्पर लंबवत होता है और अणु में तनाव उत्पन्न हो जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।